हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज 22 अप्रैल 2020 और 22 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप हमारा ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया गया है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 21 अप्रैल। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, ये हर साल 21 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये दिन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, जिसे वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है, को आगे बढ़ाने के संबंध में समस्याओं का समाधान करने में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब इसके उद्देश्य की बात करते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को नए विचारों को आह्वान करने तथा नए कदम उठाने और रचनात्मक सोच रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे की शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत 25 मई 2001 को, आपको ये डेट याद रखनी है, 25 मई 2001 को इसकी शुरुआत एक शहर है टोरंटो, आपको नाम रखना है टोरंटो, ये कनाडा में पड़ता है, टोरंटो। तो इसकी शुरुआत 25 मई 2001 को कनाडा के टोरंटो से हुई थी। यूएन ने 27 अप्रैल 2017 को दुनिया भर में 21 अप्रैल को इसे मनाने का प्रस्ताव अपनाया था, जो कि 2015 के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित था। अब बात आई है यूएन की। यूएन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूएन के वर्तमान समय के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसके अलावा 21 अप्रैल को एक इम्पोर्टेंट दिवस और मनाया गया है, आपको वो भी याद रखना है। अगर आप चाहते हैं तो उसे नीचे आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। सिविल सेवा दिवस, भारत सरकार के द्वारा इसे मनाया गया और ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा? सिविल सेवा दिवस, ये भी 21 अप्रैल को मनाया गया और ये भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है। ये 21 अप्रैल 2006 को पहली बार इसे मनाया गया था। कब? 21 अप्रैल 2006 को सिविल सेवा दिवस पहली बार भारत में मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ हुआ है। ई संजीवनी ओपीडी, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में ई संजीवनी ओपीडी नामक एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन परामर्श, और आपको याद रखना है निःशुल्क ऑनलाइन परामर्श के साथ साथ उन्हें चिकित्सा परामर्श भी उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। पूरे राज्य में घर पर रहकर बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। इसका लाभ उठाने के लिए नागरिकों के पास कुछ यहाँ पे आपके लिए कुछ 5-6 ऐसी एबिलिटीज़ रखी गई है। मैं उन सबसे पहले आपको एबिलिटीज़ के बारे में बताता हूँ। यानी यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन के साधन आपके पास जो है वो, मतलब आपके पास नहीं, जो हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं उनके पास अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि इसका लाभ उठाने के लिए सबसे पहले नागरिकों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट के साथ साथ वेबकैम, माइक, स्पीकर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। राज्य के विभिन्न मेडिकल जितने भी कॉलेज हैं, विभिन्न मेडिकल कॉलेजों की 16 डॉक्टर की टीम, आपको याद रखनी है 16 डॉक्टर की टीम इसके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। अब बात आई है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और
बंडारू दत्तात्रेय ये वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में कपिल देव त्रिपाठी को रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके वर्तमान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, जिनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी, आपको ये नाम रखना है, कपिल देव त्रिपाठी। ये संजय कोठारी का स्थान लेंगे। इनका नाम आपको याद रखना है, संजय कोठारी का ये स्थान लेंगे। संजय कोठारी, जिन्हें फरवरी में मुख्य सत्कर्ता आयुक्त के रूप में चुना गया था। अब बात करते हैं त्रिपाठी के बारे में। ये 1980 बैच के असम मेघालय कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर हैं। इससे पहले जून 2018 में ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इनके अलावा यहाँ लिखा है पीके मिश्रा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव हैं। राजीव गाबा, ये वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। और अजय कुमार, ये वर्तमान समय में रक्षा सचिव हैं। आपको इन चारों के बारे में याद रखना है। साथ ही आपको कपिल देव त्रिपाठी के बारे में याद रखना है, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में हुई है और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मुख्य सचिव बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हो गया है? अभी हाल ही में फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हो गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, फिजी। इन्होंने साल 2000 से लेकर के साल 2006 तक फिजी के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा ये सोको, आपको नाम रखना है, सोको दुआता नी लेपिनियाओना, इस पार्टी के संस्थापक भी थे। ये एक फिजी की राजनीतिक पार्टी है। अब बात आई है फिजी की। फिजी की कैपिटल शुआ है। फिजी की वर्तमान समय की करेंसी है फिजियन डॉलर। और फिजी के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रैंक बैनिमारामा। कौन है? फ्रैंक बैनिमारामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सीमा सड़क संगठन द्वारा डेपोरिजो, आपको इस डेपोरिजो ब्रिज के बारे में याद रखना है। कौन सी ब्रिज है? डेपोरिजो ब्रिज। किस राज्य में सीमा सड़क संगठन द्वारा डेपोरिजो ब्रिज का निर्माण किया गया है? अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन द्वारा एक डेपोरिजो ब्रिज का निर्माण किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, अरुणाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसने आंध्र प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर 430 फीट लंबे वैली डेपोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है। इस पुल का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। ये पुल राज्य के 451 गांव, कितने? 451 गांव और भारत चीन सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के लगभग 3000 जवानों के लिए, कितने? 3000 जवानों के लिए आपूर्ति की पर्याप्त आवाजाही सुनिश्चित करेगा। अब बात आई है अरुणाचल प्रदेश की। सबसे पहले इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था। कब? 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। वर्तमान समय में इसकी कैपिटल ईटानगर है। पेमा खांडू ये वर्तमान समय के अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के वर्तमान समय के गवर्नर हैं BD मिश्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने कितने उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की घोषणा की है? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 3 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की घोषणा की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 3 न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबडे के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे, उड़ीसा और मेघालय उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। अब इनमें आपको उन तीनों के बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले दीपंकर दत्त, आपको नाम रखना है। कौन से हैं? दीपंकर दत्त। ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। वर्तमान में ये कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं और ये भूषण धर्माधिकारी की जगह लेंगे। भूषण धर्माधिकारी जो कि बॉम्बे उच्च यानी बॉम्बे हाई कोर्ट के अभी तक के मुख्य न्यायाधीश थे, इनका जगह लेंगे। कौन? दीपंकर दत्त।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा हैं विश्वनाथ सोमदर। विश्वनाथ सोमदर ये मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। वर्तमान में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं और ये मोहम्मद रफ़ीक की जगह लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद रफ़ीक ये उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनेंगे। वर्तमान में ये मेघालय हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं और ये संजू पांडा की जगह लेंगे। अब बात आई है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट इसकी स्थापना सबसे पहले बात करते हैं। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान समय के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। कौन है? जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जिन्हें यस अरविंद बोबडे के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत के 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 स्पोर्ट चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीत ली है? अभी हाल ही में चार्ल्स लेक्लर ने फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीत ली है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, चार्ल्स लेक्लर। फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती है। कोरोना वायरस महामारी के कारण वास्तविक F1 रेस आयोजित नहीं की गई थी, जिसके स्थान पर फार्मूला 1 ने नई F1 इन स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज का आयोजन किया। ये वीडियो गेम के माध्यम से आयोजित किया गया था। किसके? वीडियो, आपको रखना है, वीडियो गेम के माध्यम से इसे आयोजित किया गया था और चार्ल्स लेक्लर ने इसमें जीत हासिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित किया है? अभी हाल ही में IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, IIT मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT ने एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित की है। आपको RAM का फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी पर मौजूद डेटा स्टोरेज, जितने भी डेटा स्टोरेज हैं, वो तकनीकों की तुलना में तेज़ ऊर्जा बचाने और अधिक मात्रा में अधिक डेटा स्टोरेज करने में मदद देगी। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के बारे में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में जारी इंडियन प्रीमियर लीग के सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, उपयुक्त दोनों। अभी हाल ही में MS धोनी और रोहित शर्मा, इन दोनों को संयुक्त रूप से इंडियन प्रीमियर लीग के सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में चुना गया है। इसके अलावा AB डिविलियर्स, जो कि साउथ अफ्रीका के एक बल्लेबाज हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में, और श्रीलंका के गेंदबाज लसित मलिंगा को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में चुना गया। आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, BCCI ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए किस फोर्स का गठन किया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, एंटी मास्क, टीम मास्क, कोविड-19 मास्क और इनमें से कोई नहीं। अगर आपको क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करके याद करेंगे, क्योंकि जैसे मान लो किसी स्टेट की बात आ रही है, जब भी किसी स्टेट की बात आए, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात आए, आप उसकी स्थापना, स्टेट की बात आए, वहाँ के कैपिटल, वहाँ के CM, वहाँ के गवर्नर, इनके बारे में, वहाँ के नेशनल पार्क, इनके बारे में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। साथ ही अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संगठन की बात आती है, तो आप उसकी स्थापना, उसका हेडक्वार्टर और उसके कितने सदस्य देश हैं, उसके वर्तमान समय के निदेशक या प्रबंध निदेशक या फिर उसके महानिदेशक कौन है, इनके बारे में आपको डिटेल से याद रखना है। साथ ही मैं आपको एक बार फिर से कहूँगा, अगर आपको हमारे वीडियो की PDF चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप के लिंक पे जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे वीडियो की PDF एक साथ अवेलेबल मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल AD स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारी वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।